जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज आपको पौरुष शक्ति की मर्दाना कमजोरी की सबसे सुंदर औषधि जाति फलादि वटी यानी स्तंभक वटी के विषय में बताने वाले हैं, जो कि आपके आयुर्वेद सार संग्रह नामक ग्रंथ का जो है फार्मूला है और यह आपके 514 पेज में लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे बनती है जाति फलादि वटी। तो इसमें देखिए अकरकरा 1 तोला है, सौंठ 1 तोला है, शीतल चीनी यानी जो कि कबाब चीनी 1 तोला है, केसर 1 तोला है, पीपल आपका 1 तोला है। इसके साथ जायफल एक तोला है, लौंग 1 तोला और सफ़ेद चंदन 1 तोला इसमें लेना है। शुद्ध आइफेन इसमें जो है 4 तोला रहता है। तो पहले क्या करना है कि सारी जो जड़ी बूटियां हैं उसको सूक्ष्म चूर्ण कर लेना, कपरछन कर लेना है। और कपरछन करने के बाद उसमें आइफेन और केसर ये दोनों को मिला करके जल के साथ एकदम बढ़िया से कड़ी घुटाई दृढ़ मर्दन करना है और गोली बना देना। तो गोली बनाने के लिए 250 mg यानी कि 2-2 रत्ती की गोलियाँ बनती हैं और इसको छाया में सुखाया जाता है। छाया में सुखा करके इसको तैयार कर लिया जाता है। ये जो योग है असल में सारंगधर संहिता का योग है, प्रथम खंड में इसको लिखा गया है और इसमें आयुर्वेद सार संग्रह में भी लिखा गया है इसको। तो जो आपका सारंगधर संहिता है उसमें अकरकराभ्यादि के नाम से जो है लिखा गया। तो इसको जो है 1 गोली शाम को सोने के 1 घंटे पूर्व इसको सेवन किया जा सकता है। और इसका जो बेनिफिट है क्या क्या होता है, तो देखिए वीर्य स्तंभन करने वाली जितनी भी औषधियाँ होती हैं वे प्रायः क्या करती हैं, स्नायु संकोचन करती हैं। और स्नायु संकोचन के से इसका क्या प्रभाव होता है, इससे वातवाहिनी और शुक्रवाहिनी नाड़ियाँ जो होती हैं उन पर विशेष प्रभाव होता है और इसी कारण जल्दी क्षरण नहीं होता, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता और उसी हालत में वो रहता है। और जब डिस्चार्ज तब होता है जब स्नायु की पकड़ ढीली हो जाती है, यानी कि इस औषधि का प्रभाव जब कम होने लगता है शरीर में तो स्नायु शिथिल होती है, तभी जा कर के डिस्चार्ज होता है। तो इस दवा का जो प्रभाव है स्नायु पर बहुत ज़्यादा रहता है और स्नायु को टाइट करके रखता है। अब इसमें जो सेवन विधि है थोड़ा सा सतर्कता के साथ इसका सेवन करना है, क्योंकि इसमें आइफेन की भी मात्रा सूक्ष्म रूप से डाली गई है। तो दूसरी बात यह है कि दवा का जो सेवन होता है वो जब आप इस औषधि का सेवन कर रहे हों तो दूध घी का सेवन पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। और ज़्यादातर जितनी भी पौरुष शक्ति वाली औषधियाँ हैं उनका जब सेवन करते हैं तो दूध घी प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि औषधि तो अपना प्रभाव दिखाती ही है, लेकिन पावरफुल चीज़ें दूध घी और भी मेवे मिष्ठान इत्यादि खाने से शरीर में बल ऊर्जा का संचार होता है। तो इसमें अत्यधिक क्षणिक आनंद के लोभ में आकर के इस औषधि की अधिक मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए कभी भी। मतलब 1 गोली का मतलब 1 गोली, यदि आप बढ़ा करके इसका सेवन करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो कृपया जिन मात्रा में जिन औषधियों को बताया जाता है उसी मात्रा में उसका जब आप सेवन करें, यही आपके लिए लाभदायक होगा और इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसमें असल में क्या होता है कि जो इसका डिस्चार्ज होने की जो समस्या होती है तो उसमें स्नायु की जो पकड़ होती है जितना ढीली होती है उतना शीघ्र स्खलन की समस्या आ जाती है। तो यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो एक बार आप जाति फलादि वटी का सेवन अवश्य करें, आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि मतलब ये आयुर्वेदिक व्याग्रा ही आप समझिए, व्याग्रा का भी इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता जितना जाति फलादि वटी का रिजल्ट मिलता है और पहले दिन से पहली खुराक से रिजल्ट मिलता है। यह है आयुर्वेद की ताकत। तो आप अवश्य इसका इस्तेमाल करें और दाम्पत्य जीवन को सुखमय जिएं। जय श्री राम।